Hello everyone. Today here I am discussing about class 11th accountancy. So this is your first chapter, that is introduction to accounting. आज इस वीडियो के अंदर अपन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं कि अकाउंटिंग में होती क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, किस बेसिस पे काम करती है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, एटसेट्रा. So let's start to the main topic, that is meaning of accounting. अकाउंटिंग होती क्या है? अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक ऐसा प्रोसेस है जो डेटा को एक प्रॉपर मैनर के अंदर रिकॉर्ड करता है और फिर उसको समराइज़ कर देता है, जिससे अपनी बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इजीली पता चल जाती है कि बिज़नेस अपना बिज़नेस में ग्रो कर रहे हैं या फिर अपने को बिज़नेस में लॉस हो रहा है, अपनी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या हैं. और कंपेयर भी अपन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग. जैसे प्रीवियस ईयर में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी और अब क्या है, तो इससे भी अपन पता लगा सकते हैं कि अपनी बिज़नेस ग्रो हो रहा है या लॉस में जा रहा है. तो आइए देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ यूजफुल वे. अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो डेटा को रिकॉर्ड करती है ईजी फॉर्म में, मतलब प्रॉपर फॉर्म में, और उसको समराइज़ कर देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, जिससे अपने को बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ईजीली पता चल जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर राम है. मिस्टर राम एक बिजनेसमैन है. सपोज़ करिए मिस्टर राम एक फर्नीचर के बिजनेसमैन है जो ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं बहुत सारे. ये दीज ऑल आर ट्रांजेक्शन्स. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि वो गुड्स परचेज करते हैं कैश के अंदर, माल मतलब लेते हैं कैश के अंदर ₹10,000. रेंट को पे करते हैं, सपोज़ करिए अपने शोरूम के रेंट को पे करा इन्होंने ₹20,000. अपने मैनेजर को कमीशन दे दी ₹15,000. और गुड्स सेल इन क्रेडिट, मतलब माल को क्रेडिट में उधार में बेच दिया ₹30,000 के अंदर. तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर वे, मतलब सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर रिकॉर्ड करना. जैसे अगर ये ट्रांजेक्शन सपोज़ करिए 1 जन को हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन 1 जन को हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन 30 जन को हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन 15 जन को हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन 20 जन को हो रहा है. तो इन सबको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, मतलब डेट वाइज हो गया इसका बेस, डेट वाइज इसको प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करना. ये इसका मीनिंग होता है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इसी को कहते हैं. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. सारे जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करो एक प्रॉपर मैनर में, मतलब सिस्टमेटिक मैनर में. ये अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्ट है. सिस्टमेटिक मैनर में अपन रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को, तो अपन जो फ्रॉड, एरर्स और मिस्टेक्स अपन बच सकते हैं. सेकंड ऑब्जेक्ट है इसका, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बाय प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट. इट मीन्स एक साल के अंदर, मतलब सपोज करिए अपन फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं. अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022. तो अपन ने उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है. और अपन उससे देखेंगे कि अपन ने प्रॉफिट कमाया है या फिर अपने को लॉस हुआ है. तो इससे अपनी की बिज़नेस की जो है फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन का आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरफ जा रहा है, अपने को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. सो अगर प्रॉफिट हो रहा है अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया एक फाइनेंशियल ईयर का, और उसमें अपने को प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब अपना जो बिज़नेस है उसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है. और सपोज़ करिए अगर लॉस हो रहा है, तो अपने को लॉस हो रहा है, तो अपन ये देख सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं कि अपने को लॉस भी क्यों हो रहा है. अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो अपन ये भी चेक कर सकते हैं कि अपन लॉस क्यों हो रहा है, अपन रीज़न चेक कर सकते हैं. So come to the next objective, that is to check the financial position of the business by making balance sheet. बैलेंस शीट प्रिपेयर करके अपन बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं. कैसे? क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ बैलेंसेस आते हैं लास्ट, मतलब वो समराइज फॉर्म में होते हैं बैलेंस. इससे अपन फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की वो इजीली पता कर सकते हैं, कितनी अपने पास असेट्स हैं, कितनी अपने पास लाइबिलिटीज़ हैं. असेट्स बहुत सारी होती हैं, अपन आगे पढ़ेंगे. असेट्स बहुत तरह की होती हैं और लाइबिलिटीज़ भी बहुत तरह की होती हैं. सो कम टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, डेट इज़
टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट्स फ्रॉड एंड एरर्स। अकाउंटिंग अपन करते हैं तो अपन को उस अकाउंटिंग बचाती है फ्रॉड्स और एरर्स होने से। जैसे सपोज़ करिए अगर आप अकाउंटिंग नहीं करते और आपने अपने जो मिस्टर राम थे जो फर्नीचर का बिज़नेस करते हैं, उन्होंने अपने मैनेजर को कमीशन दे दी और कहीं नोट ही नहीं करा कि हमने उसको कमीशन दी है कि नहीं, और इस बात को 6 मंथ्स हो गए। आफ्टर 6 मंथ्स उसके मैनेजर ने उसको बोला कि सर आपने कमीशन नहीं दी है जो 6 मंथ्स पहले ड्यू है, तो उसका कोई नोट ही नहीं क्या हुआ कहीं, तो वो मतलब उसके साथ फ्रॉड हो रहा है एक तरीके से, उसको देनी पड़ेगी फिर। तो ये एरर्स और फ्रॉड से बचाती है अकाउंटिंग अपने को। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बुक कीपिंग। व्हाट इज़ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग होती क्या है? बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। मैं आपको पहले बता दूं कि बुक कीपिंग में अपने को लेस नॉलेज रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में डीप नॉलेज चाहिए आपको, लेकिन बुक कीपिंग में लेस नॉलेज चाहिए। इट इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स all those business transactions that result in transfer of money or money's worth. It means जैसे अकाउंटिंग का एक पार्ट है बुक कीपिंग, तो अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग पे कुछ साइंस, जैसे साइंस प्रिंसिपल्स पे काम करती है, वैसे ही अकाउंटिंग भी कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अज्यूम करें कि कोई प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट है और वो कॉस्ट बढ़ी हुई है, अपने को कम करनी है कॉस्ट। अपने को कम इसलिए करनी है क्योंकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट होंगे, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, अट्रैक्ट होंगे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा। तो कॉस्ट होगी अपनी कॉस्ट, और कस्टमर अट्रैक्ट होंगे अगर कॉस्ट कम होगी, तो ये अपना हो गया इफेक्ट। तो साइंस इस बेस पे काम करती है, वैसे अकाउंटिंग भी कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करती है। अपन आगे नए वीडियो में देखेंगे कि कौन से प्रिंसिपल्स पे अकाउंटिंग जो है वो काम करती है। अकाउंटिंग का एक पार्ट है बुक कीपिंग, इसलिए इसको भी ऐसे कहा गया है कि ये साइंस है। इट इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट। आर्ट में क्या चाहिए? आर्ट में आपको प्रैक्टिस चाहिए, एक नॉलेज चाहिए, पर्सनल नॉलेज होनी चाहिए, आपको स्किल्स होने चाहिए आपके पास। मतलब आर्ट अपने को प्रैक्टिस मांगती है, तो अकाउंटिंग में वैसे ही एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मांगती है, और प्रैक्टिस ही है जो क्या करते हैं ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑल दिस ट्रांजेक्शन डेट रिजल्ट इन ट्रांसफ़र ऑफ मनी और मनीज वर्थ। इट मीन्स इससे अकाउंटिंग अपन बुक कीपिंग अपन करते हैं जो, तो मनी एंड मनीज वर्थ का मतलब है कि एक तो बुक कीपिंग में भी रिकॉर्ड्स जो हैं मेंटेन करे जाते हैं प्रॉपर मैनर में, मनी की फॉर्म में। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं मनी की फॉर्म में हो या फिर मनीज वर्थ का मतलब है, जैसे सपोज़ करिए मिस्टर राम जो फर्नीचर के बिजनेसमैन है, उनके पास एक कस्टमर आया जिसने 1 लाख रुपीज़ के फर्नीचर बाय कर लिए। अब वो कह रहा है कि सर मेरे पास पैसे 1 लाख रुपए नहीं है। तो उसने बोला कि 1 लाख रुपये के बदले मैं आपको 1 लाख के वाउचर दे देता हूँ। तो इसका मतलब ये है, मनी के बदले उतनी वैल्यू में कुछ, तो उसको भी अपन रिकॉर्ड करेंगे उसी वे में जिस वे में अपन मनी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है? अकाउंटिंग इन प्रोसेस पे ही चलती है। अपन आगे पढ़ेंगे। पहले अपन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया मतलब अपन ने डेटा को कलेक्ट करा, उसको एनालाइज करा और उसको रिकॉर्ड कर लिया। देन फिर अपन ने उसकी जर्नल एंट्रीज कर ली, ये अपना सेकंड स्टेप है। जर्नल एंट्रीज कर ली अपन ने, जो भी ट्रांजेक्शन्स अपन ने रिकॉर्ड करे थे उसके बाद अपन ने नेक्स्ट स्टेप में जर्नल एंट्रीज कर ली। देन अपन उस एंट्रीज कर ली, फिर अपन ने लेजर अकाउंट बनाए। लेजर अकाउंट मतलब अब ऐसा समझो कि अपन ने जर्नल एंट्रीज करी, अब उस जर्नल एंट्रीज के अंदर बार बार कैश आ रहा है, मतलब कैश के ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है। अपन ने कैश में परचेज करे हैं गुड्स को, अपन ने कैश में सेल करे हैं गुड्स को, बहुत सारे ट्रांजेक्शन कैश में आ रहे हैं। तो अपन लेजर अकाउंट मतलब क्या है कि कैश का एक अकाउंट बनाएंगे और उसमें जितनी भी एंट्रीज होगी कैश से रिलेटेड वो सारी उस अकाउंट के अंदर आ जाएंगी। इसको बोलते हैं लेजर अकाउंट। लेजर के बाद उसकी जो बैलेंस होंगे, अपन बैलेंस निकालेंगे हर एक अकाउंट का, उस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल देंगे। जिस अकाउंट के वो नेचर होंगे, जैसे डेबिट के नेचर होगा तो डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट के बैलेंस होंगे तो क्रेडिट में डालेंगे। उनके बैलेंस के अकॉर्डिंग अपन उस ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल देंगे, डेबिट का डेबिट में एंड क्रेडिट का क्रेडिट के अंदर। देन आफ्टर
अगर इस ट्रायल बैलेंस के अंदर भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे जिससे ये मिस्टेक सही हो जाएगी। एडजस्टमेंट एंट्री कर ली तो ये ट्रायल बैलेंस वैसा नहीं रहा, इसलिए अपने को एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अपने को क्लोजिंग एंट्री करनी पड़ेगी। ये क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, हम अपन आगे पढ़ेंगे, बता दूं कि जो अकाउंट क्लोज नहीं होते उनके लिए क्लोजिंग एंट्रीज की जाती है। ये कैसे करते हैं अपन आगे पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट बनाएंगे अपन। डेट्स इट। इस चैप्टर के अंदर अपने आपके पास बस ये, आप ये जनरली बस बेसिक समझ लीजिए इसमें होता क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। आपके इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। अभी अपन इन सबको डीप में स्टडी करने वाले हैं। आपकी 11th क्लास में यही है, सिर्फ यही है पढ़ने के लिए। ऐसे यही स्टेप पढ़ लो और हो गई 11th। अकाउंट्स में इतना ही है आपका। और भी कुछ चैप्टर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अलग है। ये अपने पढ़ लिया तो अकाउंटिंग का प्रोसेस है, इस पे सब सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह सब इसमें ही होते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स। दो तरह के यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब दो तरह के यूजर्स होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जैसे ओनर हो गए, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय, वर्कर्स। ये क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बिजनेस के, उन वर्क को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इनको इंटरनल यूजर्स कहा गया है। और यहाँ पे देखें एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, क्रेडिटर हो गए, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स है। इनको एक्सटर्नल यूजर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइडर्स होते हैं, लेकिन इनको बिजनेस के मतलब फाइनेंशियल अफेयर्स होता है, बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, इनको बिजनेस के फाइनेंशियल अफेयर्स में इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इसलिए इनको एक्सटर्नल यूजर्स कहा गया है। सिर्फ इनका फाइनेंशियल अफेयर्स के अंदर इंटरेस्ट होता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग जो है वो तीन पार्ट्स में क्लासीफाई हुई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने सिलेबस में अपन पढ़ने वाले हैं। सेकंड आती है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लास्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपन आगे पढ़ने वाले हैं, या आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा होती क्या है। मैं आपको थोड़ा सा अपने सिलेबस में वैसे है नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये होता क्या है, होती क्या क्या अकाउंटिंग है, इनमें होता क्या है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली आप ये समझिए कि ना, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मतलब किसी काम को करने में कैसे प्रोसेस होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गई, जॉब कॉस्टिंग हो गई, मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसी चीज़ें आती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ पार्ट आता है, मतलब बहुत कम चीज़ें आती है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी वेजेस आती हैं, तो इसमें भी वेजेस आती है, लेकिन बहुत कम पार्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली ये समझो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई एडवाइस चाहिए, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से है ना पता कर सकते हैं कि मतलब ये एडवाइस सही है कि नहीं, या कोई। और डिसीजन मेकिंग में भी है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत काम करती है। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिसीजन को लेने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप आफ्टर 12th अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं या आपके कोई नोन में कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो उनसे आप पूछिएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, वो आपको और डिटेल में बता सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में मतलब समझना है तो मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन अभी तो अपने सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस होता है। एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। बेसिक डिफरेंस है ये, बुक कीपिंग जो होती है ना, उसमें छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, छोटे छोटे, और उसमें लेस नॉलेज चाहिए बुक कीपिंग में। तो उसमें लेस नॉलेज चाहिए तो एफिशिएंसी भी लेस चाहिए। मतलब इसको कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए आपको, मतलब ईजी होती है बहुत।
और छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो ईजी टू गेटिंग होती है, मतलब समझने में भी आसान रहती है। वैसे अगर अकाउंटिंग को देखें तो अकाउंटिंग में आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए, मतलब आपको अच्छे से अच्छी डीप में नॉलेज चाहिए आपको। अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होने चाहिए, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, अकाउंटिंग का क्या रोल है, क्या अकाउंटिंग करती है, बहुत सारी बातें हैं अकाउंटिंग में पता होनी चाहिए। लेकिन इतना कुछ बुक कीपिंग के लिए पता होना, अगर आपको नहीं भी तब भी आप ईजिली बुक कीपिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंस पढ़ते हैं, आइए। फर्स्ट बेसिस स्टेज, बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग अकाउंटिंग की प्राइमरी स्टेज, फर्स्ट स्टेज है बुक कीपिंग अकाउंटिंग की। अगर बात करें अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग जो है जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। क्लियर? सेकेंड बेसिस आती है ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करना, ये बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट है। अकाउंटिंग के अंदर भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक वे के अंदर रिकॉर्ड तो करा जाता है, लेकिन ये हेल्प करती है उन यूज़र्स को जो अकाउंटिंग करते हैं। किस लिए? टू अंडरस्टैंड द डे टू डे ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर अंडरस्टैंड करना, डे टू डे जितने भी डेली रूटीन के अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको ईजिली अंडरस्टैंड करना, सो डैट इससे क्या होता है वो गेन कर सकते हैं नॉलेज अबाउट ओवरऑल बिजनेस। अपने बिजनेस की जितनी भी नॉलेज है वो ईजिली ले सकते हैं अकाउंटिंग के जरिए। सो द थर्ड बेसिस इज नेचर ऑफ जॉब। जो बुक कीपिंग है रूटीन इन नेचर है। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, दिस इज बुक कीपिंग। और बात करें अगर अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। एनालिटिकल एंड डायनामिक नेचर को क्यों कहा गया? क्योंकि हर रिकॉर्ड को एनालाइज किया जाता है, पहले रिकॉर्ड करने से पहले उसको एनालाइज की जाती है, तभी रिकॉर्ड किया जाता है। उसका मतलब एनालाइज मतलब समझो उसकी वैल्यू, जितने परचेज किया उतने में उसकी रिकॉर्ड किया जाता है, और टाइम, डेट, एक्सेट्रा। इसलिए इसको एनालाइज किया जाता है। डायनामिक नेचर है, मतलब चेंज भी हो सकती है, चेंजेबल भी होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज परफॉर्मेंस। मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग जो है उसके अंदर अपने को लेस नॉलेज चाहिए एज़ कम्पेयर टू अकाउंटिंग। तो इसके अंदर जब आपको लेस नॉलेज चाहिए तो आपका जो जूनियर स्टाफ है वही आपकी डेली रूटीन वर्क को परफॉर्म कर सकता है। अगर बात करें अकाउंटिंग की, इसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए, इसलिए इसको सीनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं। चलिए यही पढ़ लेते हैं एक बार। इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग के दो बेसिक हैं। अक्रूवल बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है, कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है। अक्रूवल बेसिक अकाउंटिंग में आपको बताऊं पहले कि जो अक्रूवल, जैसे आप सपोज करिए एक ट्रांजेक्शन्स करा आपने, आपका ट्रांजेक्शन चाहे रेवेन्यू हो, एक्सपेंसेस हो, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपको रिकॉर्ड करना है। आपका पेमेंट जो है वो कैश के अंदर रिसीव हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, आपको रिकॉर्ड तब भी करना है। ये अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग है। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग का ये मतलब नहीं है कि क्रेडिट पे मतलब अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग नहीं। आपको कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग का ये मतलब है कि आपका ट्रांजेक्शन हो गया, डेट मीन्स आपको रिकॉर्ड करना है। और बात करें अगर कैश बेसिस अकाउंटिंग की, तो इट इज़ एन मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय विच revenue, cost, asset, liability and reflected in the accounts for period in which actual receipts और actual payments are made। आपके ट्रांजेक्शन्स में आपको अगर पे कराया आपने, तो एक्चुअल पेमेंट हो गया हो या फिर आपको रिसीव होना हो, तो एक्चुअल कैश रिसीव हो गया हो आपको, तभी आपकी जो रेवेन्यू, कॉस्ट, असेट या लाइबिलिटीज़ है वो रिकॉर्ड करी जाएंगी। ये कैश बेसिस अकाउंटिंग है। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, 11th क्लास अकाउंट्स का बेस है। अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके आप अपने बेस को क्लियर करें, स्ट्रॉन्ग करें। आपको अकाउंट्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आगे भी, और 11th में तो बिल्कुल ही नहीं आएगी अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो।